अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि मुझे यकीन है कि आपने आज से पहले कभी इतना शानदार, इतना लाजवाब मगज़ मसाला फ्राई कभी नहीं खाया होगा। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप उँगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो मैं आपसे सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। तो चलिए हम देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने का तरीका। पहले हम इसकी सफाई का तरीका जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर मगज़ की जब भी हम सफाई करते हैं तो इसमें हमें दो तरीके होते हैं। तो इसमें जो बेस्ट तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं इसे बॉईल करके उबलते हुए पानी में डाल के फिर मैं इसकी सफाई करूँगी। पहले एक बार इसे वॉश कर लीजिएगा। इसके बाद उबलते हुए पानी में आपने डालना है सिर्फ 10 सेकंड के लिए। थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ऊपर झाग आना शुरू हो गए हैं। तो इससे ये होता है कि इसमें जो एक इसकी जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी दूर हो जाती है और बहुत अच्छी तरह मगज़ की सफाई हो जाती है। सिर्फ 10 सेकंड के लिए हमने इसे डाला है पानी में और निकाल लिया। तो अब हमने इसकी सफाई करनी है। तो जो मैंने आपसे दूसरा तरीका कहा था वो है ठंडे यख़ पानी में डालकर इसकी सफाई की जाती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने इसी तरीके से सफाई करनी है। ये बहुत ही बेस्ट आइडियल इसका तरीका है सफाई करने का। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता है कुछ कमेंट्स ऐसे आएंगे जिसमें कहा जाएगा कि आपने बॉईल करने के बाद इसकी जो ग़िज़ाइयत थी वो तो सारी पानी में ज़ाया कर दी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। 10 सेकंड्स पानी में बॉईल करने से ये होता है कि इसमें जो ब्लड होता है वो भी इसका निकल जाता है और दूसरा सफाई बहुत आसानी से हो जाती है। बस हमने इस तरह सफाई करनी है। इस पर जो इस तरह से आपको ये नज़र आ गए ना, इस तरह से ये ब्लैक कलर के जो जाल नज़र आ गए, ये सारे जाल इसके हटाने होते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप उंगली की मदद से, हाथों से भी इसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये जितने भी इसमें जाल नज़र आ गए होते हैं ये सारे हमने हटाने होते हैं। जब भी हम मगज़ मसाला फ्राई बनाते हैं तो इसमें बनाने में तो 2 मिनट लगते हैं। सिर्फ़ इसकी सफाई का ही असल होता है मसला कि किस तरह से इसकी सफाई की जाए। तो मैंने बहुत ही आसान मेथड आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके बाद मैंने इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया। अब हम यहाँ पर मसाला बनाने के लिए प्याज लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, लहसुन है, थोड़ा सा अदरक मैंने लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं। तो ये सारी चीज़ें चॉपर में डालेंगे और इन्हें चॉप कर लेते हैं। इससे ये होगा कि मसाला हमारा मिनटों में फ़ौरन बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को चॉप कर लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च को मैंने एक साथ चॉप कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें ये प्याज हम शामिल कर देंगे। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च तो मैंने इस तरह से चॉप करके लिए हैं सारी चीज़ें। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो बनाने में मैंने आपसे कहा था ना, इस रेसिपी को बनाने में 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं। बस इसकी जो सफाई का मेथड होता है वो थोड़ा सा अहम होता है कि हमें सफाई इसकी अच्छी तरह से करनी होती है। तो यहाँ पर प्याज को हल्का सा पहले फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट होने लगी है, इसका कलर चेंज होने लगा है। बहुत ज़्यादा प्याज का कलर हमने चेंज नहीं करना है। अब इसमें हम मगज़ डाल देंगे और मगज़ डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से इसी तरह से भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर इससे ये होगा कि बहुत ही बेहतरीन सा इसका जायका निकल कर आएगा। तो हमने अच्छी तरह से मगज़ को भी फ्राई कर लेना है। प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के जो हमने ये पीस के चॉप करके डाली हैं चीज़ें इनके साथ। अच्छा, आपने पीस के पेस्ट नहीं बना के लेना है। कहीं आप लोग ऐसा ना करें कि पेस्ट बना लें तो फिर बिल्कुल इसका जायका बिगड़ जाएगा। आपने चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। अगर चॉपर नहीं है तो आपने बारीक बारीक सा काट लेना है और लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेना है। प्याज को आपने ऑमलेट कट स्टाइल में कटिंग कर लेनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने डालना है बना के। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर इसे पकाती जा रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। तो इसके बाद अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं।
तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और जो टमाटर के जूसेस हैं उसी में ही ये मसाला बहुत बेहतरीन सा बनेगा, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर निकल के आ जाता है। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर गई हूँ। इसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ मसाले हम शामिल करेंगे। नमक इसमें जाएगा, नमक ध्यान से डालिएगा। साथ में आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये मसाले इसमें चले गए। और मैंने नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि मगज़ को जब हमने बॉयल किया था शुरू में 10 सेकंड के लिए, तो उस पानी में भी हमने नमक थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत शामिल किया था। तो यहाँ पे इसे मिक्स कर लेंगे। मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और टमाटरों को इतनी देर तक पकाएंगे कि इसमें सॉफ़्ट होने लग जाएं। तो यहाँ पे 2 मिनट ही मुश्किल से लगते हैं। ये देखिए टमाटर सॉफ़्ट होने लगे हैं। बहुत ही बेहतरीन सी हमने इसकी अब भुनाई कर लेनी है ताकि मसालों का भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह से हमने इसे भूनते हुए पकाते जाना है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। तो आपने देखा बनाने में कितनी ज़्यादा आसान है ये रेसिपी। बाज़ लोग इसी वजह से नहीं बनाते हैं क्योंकि उन्हें बनाने का सही तरीक़ा नहीं आता है। तो इसमें जो अहम रोल होता है ना, वो बस सिर्फ इसकी सफाई का होता है। तो मैंने आपके साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं, और बनाने का तरीका भी बेहद आसान आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतना लजीज, इतना मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। आप इसे नाश्ते के लिए बना सकते हैं, या फिर आप इससे पूरा अपना खाना बना के खा सकते हैं। आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ, या फिर आप इसे नान ताफ्तान के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये मेरी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।